मुंशी मोतीलाल जी सोनी पे किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कई बार सुनने में आता है कि इनका बहुत बड़ा योगदान था जयपुर के इतिहास में, और ये विवाद का विषय भी है। कई लोग कहते हैं उनके बारे में कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन उन्होंने चालू किया, कई क्या कहते हैं। आप क्या इस बारे में जानकारी रखते हैं? आपसे सुना, आप जानते थे मुंशी जी को? मुंशी मोतीलाल जी को मैं बचपन से जानता हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 93 साल है, और वो मेरे बुजुर्ग जैसे थे। अब उनका एक तरह का मैं शिष्य भी रहा हूँ। इन्होंने बहुत काम किए अपने, उनमें खास काम प्रजामंडल की स्थापना क्या आपके ख्याल में मुंशी मोतीलाल जी ने की सबसे पहले? मुंशी मोतीलाल जी ने शुरू में प्रजामंडल की स्थापना की। उसमें केशरलाल जी अजमेरा भी साथ में थे। केशरलाल जी अजमेरा? हाँ, केशरलाल जी अजमेरा भी साथ में थे। अच्छा। और कौन थे? ऊंचे कुएं जो मंदिर है, उसमें हम लोग उनके पास जाते थे। कौन सा मंदिर है? ऊंचे कुएं दरोगा जी का मंदिर कहलाता है। अच्छा अच्छा। वो वहाँ जाते थे, और उनके भाषण इतने अच्छे होते थे कि ये हम लोग ये चाहते थे कि हम भी ऐसे ही बने। ऐसे ही बने? हाँ। तो ये कैसे हुई, ये स्थापना कैसे हुई इसकी? जैसा आप थोड़ा सा इस बारे में मार्गदर्शन दें। स्थापना क्या घटना घटी जिससे ये स्थापना होने का योग बना? मतलब जयपुर जो शांत प्रिय था, मतलब क्रांतिकारी आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ? मेरे ख्याल से ये स्थापना उनके आत्मा में दुख दर्द पैदा हुआ। आत्मा में दुख दर्द पैदा हुआ, उन्होंने स्थापना की। और स्थापना करके हीरालाल जी शास्त्री भी उस वक्त थे, और इन्होंने सबने मिलके ये स्थापना की। और हम लोग तो बच्चे से थे, 10-15 बरस के, 20 के, उस वक्त से साथ है। कहते हैं अनाज हड़ताल हुई थी उस समय। अनाज हड़ताल हुई थी, उसके कारण ये कुछ आंदोलन हुआ। कोई अनाज हड़ताल हुई थी जयपुर? हाँ, आम हड़ताल। अनाज की लगान के बारे में हड़ताल हुई, बताइए। उस वक्त का मुझे याद है, हड़ताल जरूर हुई थी, मगर मुझे अब याद नहीं आता है। हड़ताल पूरी हुई थी, अच्छी तरह हुई थी। इसमें ना महाराजा की दादी साहब ने दखल अंदाजी करके और फिर हड़ताल को समाप्त करवाया। महाराजा की जो दादी थी, उन्होंने हड़ताल को समाप्त करवाया, लगान वापस लेने के लिए अंग्रेजों पे जोर लगा दिया, ऐसा कुछ बताते हैं। कहते हैं वो हड़ताल हुई, अनाज पे टैक्स लगा दिया अंग्रेज सरकार ने। हाँ, और टैक्स का विरोध किया। और गरीब जनता इनके पास पहुंची, तब इन्होंने हड़ताल करवाई है। आप फिर से एक बार उसी बात वजह मुझे याद आ गया कि हड़ताल वो टैक्स की वजह से हुई थी। तो थोड़ी सी घटनाक्रम आप याद करके, थोड़ा सा घटनाक्रम आप याद करके। उस समय साथ में जगह उस वक्त मेरे ख्याल से हीरालाल जी शास्त्री भी थे, केशरलाल जी अजमेरा भी थे, और ये अपने वकील लोग भी मौजूद थे, जैसे दौलतमल जी भंडारी, गुलाब सिंह जी कासलीवाल वगैरह भी सब शामिल हो गए थे। वो ये मोतीलाल जी के शिष्यों में से थे, इस तरह के जूनियर थे। और उनकी तारीफ क्या बताऊं कि इतना अच्छे वक्ता थे कि हर वक्त दिल ये चाहता था कि सुनते ही रहें इनकी व्याख्या, उसमें बड़ा जोश पैदा होता था। वो खुद जोशीले थे और बहुत जोश किया। तो आपके हिसाब से प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले मुंशी मोतीलाल जी ने करी? आपने पहले ये बताया। आपको जहाँ तक याद? स्थापना मोतीलाल जी ने ही की है। अच्छा। केशरलाल जी उनके साथ थे, और हीरालाल जी शास्त्री भी फिर साथ हो गए। ऐसा पढ़ते हैं अपन, जगह आपने पहले बताया था कि पुनर्जीवित जो हीरालाल शास्त्री ने किया था इसको बाद पुनर्गठन कहते हैं। पहले तो इन्होंने स्थापना करी थी मोतीलाल जी ने, फिर इसके बाद ये भी डेड हो गया संकट,
उसके बाद हीरालाल शास्त्री ने इसको पुनर्जीवित किया। ये है क्या बात? बीच में कितना समय निकल गया होगा? सबसे पहले तो स्थापना मुंशी मोतीलाल जी ने करी आपके हिसाब से? सबसे पहले जो स्थापना करी प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में, स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत एक तरह से मुंशी मोतीलाल जी ने की। और वो दरोगा जी जैन मंदिर में, दरोगा जी जमनालाल जी सोनी के पुत्र। वो उनके पुत्र थे, जमनालाल जी सोनी। सुंदरलाल जी के साथ प्रैक्टिस करते थे। जमनालाल जी के पुत्र। हाँ, जमनालाल जी के पुत्र थे, सुंदरलाल जी के साथ ही माना जाते थे। हाँ, ठीक है। तो जमनालाल जी के पुत्र मुंशी मोतीलाल जी ने प्रजामंडल की स्थापना करी। उसके बाद उनके कुछ समय बाद उनकी जल्दी ही देहांत हो गया। उनका थोड़े समय बाद देहांत हो गया। नहीं, उन्होंने बहुत काम किया। अपने फतेहपुर में ऐसी सभा हुई जो आज तक याद कर, जो जिंदा है वो याद करते हैं। हजारों लाखों आदमी हुए, जबकि जयपुर की आबादी जो है 2.25 लाख या 2 लाख थी। उस वक्त हजारों आदमी पूरा फतेहपुर भर गया था। तो वो सभा जो करी मुंशी मोतीलाल जी के अधीन, उसमें अध्यक्षता में हुई। जो सभा हुई वो मुंशी मोतीलाल जी की अध्यक्षता में हुई। मोतीलाल जी की अध्यक्षता में हुई। और हड़ताल भी सफल रही और ये सभा भी सफल रही। सभा भी सफल। और भी कोई घटना आपको याद हो? और भी 2-4 घटनाएं हुई होंगी ना, जो आपको याद हो? कोई याद आ रही हो आपको घटना? घटना तो कई हुई है, बहुत बुरा याद। फिर भी आप थोड़ा बहुत याद करें तो। नहीं, और कौन थे इनके साथ जैसा अभी जिंदा है? जो अभी जिंदा में कौन है? वो एक पुस्तक में मैंने पढ़ा इनकी कि मुंशी मोतीलाल जी का नाम तो है नहीं। 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हुई और उसके बाद वो गहलोत की स्मृति को किताब लिखी गई है, जहूर खान ने लिखी है। उसमें लिखा है 1931 में प्रजामंडल की जयपुर में सबसे प्रथम स्थापना। उसके बाद में लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1938-39 में इसका पुनर्गठन जमनालाल जी बजाज के द्वारा। तो ये बात कहाँ तक सत्य है कि 1931 में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई वो मुंशी मोतीलाल जी के द्वारा हुई? कोई तो ये कहता है, कोई ये कहता है, क्या चक्कर है इसमें? कोई तो ये बताता है कि कपूर चंद पाटनी ने करी स्थापना। अभी कपूर चंद पाटनी ने स्थापना करी, ऐसी बात? कपूर चंद जी काट ने तो बाद में स्थापना की। 7 हुए हैं। 7 हुए हैं। स्थापना तो मोतीलाल जी ने की है। मतलब मोतीलाल मुझे याद है सबसे पहले मोतीलाल जी अध्यक्ष रहे, मतलब प्रजामंडल के अध्यक्ष मुंशी मोतीलाल जी रहे सर्वप्रथम। वो वकील थे ना, इसलिए। और उसके बाद इसका पुनर्गठन या जो भी कुछ इसको चलाया आगे कई साल बाद में जब मोतीलाल जी नहीं रहे तो हीरालाल जी शास्त्री, जमनालाल बजाज वगैरह ने चलाया। इसका मतलब ये प्रामाणिक है आप कि मुंशी मोतीलाल जी सोनी पुत्र जमनालाल जी सोनी ने ही प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम की। और इसकी प्रथम मीटिंग हल्दियों के रास्ते में दरोगा जी के मंदिर में हुई। और सभा फतेह टिपे भी हुई। और सभा फतेह टिपे में हुई। तो कोई और भी जैसे उस वक्त आए होंगे इनको पकड़ने के लिए, पुलिस वगैरह भी हुई होगी, आई होगी रोकने के लिए, क्रांतिकारियों को रोकने के लिए। तो अंग्रेजों ने बहुत उस वक्त तो बीच में बड़े उद्यम हुए। पुलिस भी आती थी उनको पकड़ने के लिए और हम लोग भी साथ में होते थे। फिर हम लोग तो भाग जाते थे और वो जो है रूपपोश हो जाते थे। क्या हो जाते थे? रूपपोश यानी उनके पकड़ में नहीं आते थे। पकड़ में नहीं आते। वो बहुत चालाक थे इस मामले में। मतलब पकड़ में नहीं आए वो कभी भी। उनको पकड़ने कई बार पुलिस आई पर वो पकड़ में नहीं आए। मतलब क्योंकि क्रांतिकारियों को तो पकड़ने के लिए पुलिस बार बार आती थी। क्रांतिकारियों को तो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज लोग करते ही थे, कोशिश तो करते ही थे, परंतु मुंशी मोतीलाल जी पकड़ में नहीं आए। और ये दीपचंद जी बख्शी हैं। एक तो इनके छोटे भाई अर्जुन कुमार जी सोनी, ये भी बाद में साथ हुए इनके। इनका तो स्वतंत्रता सेनानी के अंदर नाम है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन मोतीलाल जी का नाम आता नहीं है। ये इतिहास में इनका नाम कैसे नहीं आया, ये कुछ आप कर सकते हैं कि इतिहास में कहीं भी 1931 में मुंशी मोतीलाल जी सोनी का नाम नहीं है। इतिहास के किसी में भी हो सकता है आगे वालों ने इनका नाम आने नहीं दिया। किताबों में हो, ये अपन को मिली नहीं। लेकिन उस समय आपने बताया था 30/4/98 को जो आपको इंटरव्यू लिया था ना, 30/4/98 को जो आपने लिखा था ना पहले, 98 में अपन मिले थे, तब आपने कहा था स्वर्गीय केसर लाल जी अजमेरा, स्वर्गीय रूपचंद जी सोगानी, स्वर्गीय घीसी लाल जी गोलेचा, स्वर्गीय मिलाप चंद जी वैद
दौलत बिन भंडारी, दौलत गफ्फार अली, ये इनके साथ थे उस समय। और हीरालाल शास्त्री, इसमें लिखा आपने, किंतु बीमारी के कारण कम उम्र में उनका देहावसान हो जाने से प्रजामंडल नामक संस्था कुछ समय के लिए मृतप्राय सी हो गई, जिसे पुनर्जीवित करने का काम स्वर्गीय श्री हीरालाल शास्त्री ने किया। लंबे समय तक आंदोलनों एवं राजनीति में बने रहने से मुक्त संस्था का संस्थापक शास्त्री जी को समझा जाने लगा, जबकि प्रजामंडल संस्था का गठन उससे बहुत पूर्व मुंशी जी के नेतृत्व में ही हो चुका था। इस बात से आप पूरी तरह सहमत है? बिल्कुल सहमत, बिल्कुल सहमत। इन्होंने लिखा है ना, उस समय के समाचार पत्र हैं, उनके साथ रहे जीवित बचे लोग आज भी उन घटनाओं के साक्षी है। मुझे बेहद अफसोस है कि जनता कुछ ही वर्ष उनके नेतृत्व में आंदोलन कर सकी, अन्यथा उन जैसा जयपुर केसरी को राजस्थान केसरी बनने में समय नहीं लगता। किंतु फिर भी उन्होंने जयपुर की जनता में अंग्रेजी हुकूमत एवं सामंतशाही जुल्मों से लड़ने की जो विशाल मशाल जगाई थी, उससे वे जयपुर स्वतंत्रता संग्राम के जनक तो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो आपका इंटरव्यू लिया गया था वो पहले ये तो लेख लिखा था ना, आज आपका इंटरव्यू हमने सम्मुख लिया जी। ये तो आपने उस वक्त इंटरव्यू दिया था, आज हम आपकी वीडियो फिल्म बना रहे हैं, तो ये बात आप वापस इस बात को सत्यापित कर रहे हो एक तरह से, आपने जो कहा था वो सही कहा था। बिल्कुल सही है। जहाँ तक मुझे याद है, 50 वर्षों की बात हो गई, वो सब बिल्कुल सही कहा था। फिर मेरे दिमाग में भी थोड़ा कमजोरी आई। और भी कोई घटना आप याद करें? जिस प्रमुख घटना के कारण मुंशी जी के नेतृत्व में के प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, वह उस समय की अनाज पर टैक्स लगने के से संबोधित घटना थी। अंग्रेज शासन के प्रभाव में जयपुर में अनाज पर टैक्स लगा दिया गया था। इस टैक्स को हटवाने की मांग को लेकर कुछ पल्लेदार मुंशी जी के पास पहुंचे। मुंशी जी ने तत्कालीन कानून के ध्यान में रखते हुए टैक्स हटवाने के लिए आंदोलन की आवश्यकता बताते हुए एक नकली पल्लेदारों से प्रश्न किए। पल्लेदारों ने मुंशी जी के समक्ष साथ जीने मरने की कसम खाई कि कुछ भी हो जाए हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस आश्वासन पर मुंशी जी ने अपने मित्रों सहित मीटिंग काल की और उस समय भी पहली प्रमुख सभा फतेह टीबा पर हुई। यहाँ हजारों लोग एकत्रित हुए। मुंशी जी ने टैक्स लगाने की घटना को बेहद अन्यायपूर्ण घटना बताते हुए इसे हटाने के लिए जयपुर बंद का आह्वान करते हुए बेमियादी हड़ताल की घोषणा की। ये बात सत्य है? सुनो, ऐसे कुछ तो क्या था? ये बात सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य। जो कुछ मैंने कहा पहले भी कह चुका हूँ, ये सत्य, बिल्कुल सत्य बात है। ये इन्होंने 98 में कही थी बात, आपने 98 में कही थी बात। 98 में लिखा था उन्होंने लेख, उस समय 98 में तैयार किया था ये लेख। हमने जो ये लिखा था इन्होंने, ये 98 में। अरे इन्होंने लिखा था 98 में। आपने लिखा था, इसके हमने ऊपर टाइप कराया है। आपके हाथ का लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है। और ये क्या है, ये 98 में लिखा, आपकी बीच में तबीयत खराब हो गई अभी, उसके बाद आपकी याददाश्त कमजोर। फिर भी आप एक दो घटना अगर याद करें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मैं नवल किशोर जी से मिलने गई थी, नवल किशोर जी शर्मा से मिलने गई थी। ये किताब छप रही स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के ऊपर। तो नवल किशोर जी से मैंने कहा था कि आप ये जो मुंशी मोतीलाल जी, इन्होंने जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम की, आप इनका नाम इसमें जुड़वाएं। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका कोई प्रूफ लाएं कि इन्होंने स्थापना की थी। उस वक्त का कोई आदमी मेरे पास आके कहे और कोई प्रमाण लाएं, कागज वगैरह लाएं,
तो कागज तो मैं ला नहीं सकती हूँ, क्योंकि 1930 में अखबार भी कोई इक्के दुक्के निकलते थे और उस वक्त इतनी घटना घटी तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस वक्त का रिकॉर्ड तो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए मैंने सोचा आपसे मिल लिया जाए। आप गिरधर जी अजमेरा हैं और आपसे इंटरव्यू ले करके और उनको फिर बताया जाए तो शायद उनको यकीन आए और इतिहास के पन्नों में जिन्होंने सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना की उनका नाम अवश्य दर्ज होना चाहिए। आप भी ये चाहेंगे? और बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये जो आपने लेख दिया था ना उस समय 98 में लिखा था ये अक्ल ने, आपसे मैंने पूछ के 30/4/98 का ये अपने अखबारों में आ गया समाचार जगत में, आपके पास आ गया होगा समाचार जगत है क्या? समाचार जगत में छप गया ये लेख। अच्छा छप गया? हाँ, आपके नाम से छप गया था ये 98 में। 98 में दिया था आपने, ये उसके 2-3 महीने बाद प्रकाशित हो गया था अखबार। ये है अखबार की फोटो स्टेट कटी है मेरे पास। तो इन्होंने कहा भाई एक तो ये लिखित की अलग बात है, सिस्टर ने कहा लिखित की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आपसे रूबरू इंटरव्यू ले लिया जाए। आपको कष्ट दिया था फिर भी अगर आप 1-2 घटना और याद कर लें तो। जब अभी तबीयत बीच में 1.5 साल खराब हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई, फिर उस बात को रिपीट करके सारा अगर 1-2 घटना और आपको याद आ जाए ना। बिल्कुल याद नहीं है, याद नहीं है। ये उस समय याद की जितनी बता दी इन्होंने। ये अखबार है उस समय तो याद ये आया था लेख, ये आप ही का है, ये हमने छपवा दिया था उस वक्त तो, लेकिन हाँ ये आ गया, ये ऊपर लिखा है जयपुर के कलकत्ता से नाम आ गया आपका। बिल्कुल सही है, जो मुझे याद था सब उस समय याद था इनको, अब याद नहीं है। मतलब याद आ रहा है, अब याद है जैसे मेरे मेंटल डिजीज हो गई थी। कब? अभी 99 में। 99 में। अब 1.5 साल से मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, दिमाग कुछ कमजोर हो गया, अब उम्र अब 90 की हो गई है। गिरिराज शास्त्री इनके जूनियर थे, है ना? हाँ बिल्कुल जूनियर थे। जूनियर कहते वो बराबर के, हम तो उस वक्त मोतीलाल जी के वक्त में 10-12 बरस के 15 वर्ष के बच्चे थे। केशव लाल जी वगैरह सब साथ थे। अजमेरा उनका लड़के मौजूद है, उनसे मिल लीजिए। केशव लाल जी अजमेरा, उनको याद है क्या कुछ? केशव लाल जी अजमेरा के लड़के को? हाँ याद है? केशव लाल जी अजमेरा के लड़के से कुछ याद है क्या उनको? हाँ याद है। क्या नाम उनका? जरूर होगा। क्या नाम होगा उनका? वो है, मैं तो उसको केशव लाल जी अजमेरा के लड़के को बड़ा बोलता हूँ, बाकी वो भी इनकम टैक्स के वकील हैं। अच्छा। अभी मौजूद है। अब वो उन्होंने वकालत छोड़ दी है, ये जिंदा है जरूर है, यहाँ सीटी में रहते हैं, कहीं मकान का पता नहीं। तो ये जो मैंने पहले आपने लिख के दिया था ना, वो तो आपके मेंटल डिजीज होने से पहले लिख के दिया था आपने। हाँ 98 में दिया था ये तो। उसके बाद आपकी मेंटल डिजीज हो गई, अब मैं आपकी बीमारी हो गई है माथे की, इसलिए अब इतना याद नहीं है आपको, फिर भी आपको याद आ रहा है कि ये बात उनकी है। ठीक है साहब, आपको धन्यवाद। और बोला मेरा के बाद बस आपकी कृपा। तो आप जब मोतीलाल जी से मिलते थे तो ये सुंदरलाल जी सोनी के साथ रहते थे पहले? सुंदरलाल जी सोनी के साथ रहते थे? सुंदरलाल जी सोनी के साथ, ये मुझे याद है। ये क्या है, सब लोग सुंदरलाल जी सोनी को उनका पिता समझते हैं, आप भी उनको उनके पिता समझते हैं। एक्चुअल में वो जमनालाल जी सोनी के पुत्र हैं और वो सुंदरलाल जी के साथ रहने लग गए। सुंदरलाल जी भाई है, मतलब भतीजे, चाचा। जमनालाल जी और सुंदरलाल जी दोनों आपस में। सुंदरलाल जी का जानता हूँ। हाँ, वो सुंदरलाल जी ने उनको अपने साथ प्रैक्टिस में रखा, सुंदरलाल जी के जूनियर हो गए। सुंदरलाल जी ने इनको रखा। सुंदरलाल जी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में ऑफिसर थे, जज बन गए थे, बाद में मजिस्ट्रेट बन गए। मजिस्ट्रेट बन गए, वो घोड़े पे जाते थे और लगान वसूल करते थे, मजिस्ट्रेट थे वो। सुंदरलाल जी और जमनालाल जी दोनों भाई थे। हाँ, तो ये इनके पास रहने लग गए, चाचा जी हो गए, मोतीलाल जी के चाचा हो गए, तो सब बाप ही समझते थे। शीतला प्रसाद वाजपेयी भी इनको बाप ही समझते थे, जो मेरे को और मिलता हूँ ना। ये
नहीं तो इसके लिए तो आप तो चाहते हो ये कि मोतीलाल जी सोनी का जो नाम है, मुंशी मोतीलाल जी सोनी का नाम एक्चुअल में आए इतिहास में, जो नाम आज है ही नहीं, तो आपको दुख पहुंचता होगा इससे तो बहुत, इस बात से आपको बड़ा दुख पहुंचता होगा कि जो उनका नाम तो है नहीं प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में, मुंशी मोतीलाल जी सोनी का नाम आज अध्यक्ष के रूप में कहीं भी नहीं किताबों में। भाई इसी बात का बड़ा दुख है कि बहुत काम किया उन्होंने, मगर अफसोस ये है कि उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, इसलिए उनका क्या पता नाम कैसे मिट गया ये समझ नहीं आया हमें। अपन कहाँ से पता, और कहाँ से भी जैसे कोई अखबार वगैरह आप उस वक्त के याद है आपको जिसमें ये हो कि मोतीलाल जी संघी जो मास्टर थे, उनके पास गफ्फार अली वगैरह, दौलतमंद जी भंडारी, मैं सब कुछ जाते थे उनके लाइब्रेरी में हो तो बात। मोतीलाल जी संघी जी के पास, मोतीलाल जी संघी, हाँ अभी जिंदा है क्या मोतीलाल जी संघी? मोतीलाल जी संघी मास्टर मोतीलाल जी थे, वो तो मर गए, बात हो गई। अब उनके बेटे के पास जाया जाए, उनके बेटे के पास जाया जाए, उनके बेटे से मिलेगा? सन्मति पुस्तकालय है, वहाँ कुछ मिल सकता आपको। अच्छा, आपको कोई अखबार वगैरह याद है उस वक्त, कोई छोटा मोटा कोई अखबार या गजट वगैरह जैसे तरुण राजस्थान, ऐसा कोई प्रकार? कोई याद नहीं। कुछ नहीं छपता तो होगा उस समय, कोई अखबारों में कुछ आता था या अखबारों में भी ये जो घटनाएं हुई थी? 2-4 अखबार, उस वक्त अखबार भी कम आते थे, और याद आता है कि हाँ अखबार में भी नाम आया था उनका, आया था। हाँ, ये फतेह त्रिबा की जो बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई थी उसमें उनका लेख आया था, उनके बारे में आया था। अखबार को याद नहीं, आपको अखबार की याद नहीं पड़ती आपको? सीआईडी रिपोर्ट वगैरह होगी इसकी जैसे पुलिस में रिपोर्ट वगैरह हुई होगी? नहीं, वो उस वक्त कोई भागदौड़ नहीं हुई थी, पुलिस भी नहीं आई थी उस वक्त वहाँ फतेह में नहीं आई थी पुलिस। और कहीं पे मीटिंग हुई वहाँ पुलिस आई? आपने कहा ना पुलिस पकड़ने आती थी, छुप जाते थे, पकड़ने नहीं आते थे, तो और कहीं मीटिंग हुई वहाँ पे तो पुलिस आई होगी? एक आध दफा दरोगा जी की मंदिर में मीटिंग हो रही थी जब पुलिस आई थी, याद आया। तो दरोगा जी के पीछे तो मकान था हमारा, उनका मुंशी मोतीलाल जी का मकान दरोगा जी के पीछे ही है? पीछे ही है, मोतीलाल जी सोनी कहलाते। हाँ सोनी, मोतीलाल जी सोनी, तो जमनालाल जी सोनी। बाद में इनके जूनियर कौन कौन बने? इनके जूनियरशिप में किस किसने काम किया आपके हिसाब से? ये वकालत भी थी इन्होंने ना, शीतला प्रसाद जी वाजपेयी के अधीनस्थ में वकालत भी थी। शीतला प्रसाद जी वाजपेयी जज थे, उन्होंने इनको बढ़वाना दिया था मजिस्ट्रेट वकीलों ने। हाँ, इनके मोतीलाल जी सोनी के अंडर में कौन कौन ने काम किया था उस समय? आप कह रहे थे जूनियर थे। दौलतमंद जी भंडारी, गुलाब चंद जी कासलीवाल वगैरह थे, और औरों के नाम याद नहीं। उस समय रूपचंद जी सोगानी बताया था। रूपचंद जी सोगानी भी था। अब आज इनकी तो लगे थे दिल्ली अपन आज प्रदर्शन हो गए। और भी कोई जिंदा है आपके याद में उस वक्त के? हाँ, एक दौलतमंद जी भंडारी की याद है, और केशरलाल जी अजमेरा का बेटे की याद है, और कोई जिंदा नहीं। देखिए दीपचंद जी बख्शी है, उनका भी याद है आपको? दीपचंद जी बख्शी, दीपचंद जी बख्शी नहीं मुझे याद, 6-7 साल के आदमी जी याद नहीं। ठीक है। अच्छा साहब, आपको हमने बहुत कष्ट किया, पर आपके प्रयास से अगर अब एक मिनट आपकी मंगल कामना बता दो एक बार इनके सामने, आपकी आज क्या इच्छा है मोतीलाल जी सोनी के बारे में? क्या आप चाहोगे कि मतलब आप एक बार बोल दो 2 लाइन में, बस 2 शब्द बोल दो। मोतीलाल जी सोनी का स्वर्गवास हुए बहुत अर्सा हो गया, और आप ये देखें कि मरता है, जो जीव आता है मरता है, 2 तरह से मरता है। एक तो वो मरता है कि जिस अरे जमीन का बोझ उठ गया, वो मरता है। मोतीलाल जी सोनी मरे नहीं, उनकी जिनकी याद आती है वो स्वर्गवास हो जाता है, मगर याद बाकी रहती है। मतलब वो मर के भी नहीं मरते, अमर हो जाते हैं। अमर हो जाते हैं। ठीक है।
और ये एंड ये लाइट गई क्या?